बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में पाइसेस के हवाले से हम बात करेंगे। पाइसेस जुलाई मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस के हवाले से बात करेंगे। क्या कुछ होने जा रहा है पाइसेस यानी बुर्ज हूत के हवाले से जुलाई की मेगा प्रेडिक्शंस या मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस हम लेकर आए। सबसे बड़ी खबर पाइसेस के लिए कि 12 जुलाई को, याद रखिएगा 12 जुलाई को इनके धन भाव के अंदर मंगल गुरु का युति बन रहा है। मंगल गुरु का मतलब मार्स और जुपिटर का एक साथ होना, इनका पावरफुल होना, और मंगल का सुपर पावरफुल होना क्योंकि उस पे तीसरी दृष्टि शनि की पड़ रही है। शनि की तीसरी नजर का पड़ना, हर लिहाज से दोनों का पावरफुल होना, गद जोड़ बनाना, और दो ग्रही राजयोग वो भी धन दौलत के घर में बढ़ना, यानी कि गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसे के हवाले से बड़ी कुछ खुशखबरी आगे हम वीडियो में लेकर आ रहे हैं। आपके फर्स्ट हाउस के अंदर राहु का रहना, याद रखिएगा आपकी सेहत के हवाले से सुस्त होना, वर्जिश ना करना, एक्सरसाइज नहीं करना, इस तरह के मामला हो सकते हैं क्योंकि राहु आपके पहले घर के अंदर है। आपके एनर्जी लेवल के अंदर कमी का होना, जल्दी थक जाना, देर तक सोते रहना, इस तरह मामला हो सकते हैं। इस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि राहु आपके डबल माइंडेड करने वाला प्लेनेट है, आपको कंफ्यूजन देने वाला, आपको अनसेटिस्फाइड या गैर इत्मीनानी जो आपके अंदर तासुरात को पैदा करना, ये जिम्मेदार होता है राहु, और वो भी आपके पहले घर के अंदर मौजूद रहेगा। गुरु की बात करें, जुपिटर की बात करें, आपके थर्ड हाउस के अंदर रहेगा। थर्ड हाउस आपके बहन भाइयों का घर है। अपने बहन भाई के साथ कोई कारोबार करना या ऑनलाइन कोई बिजनेस करना या शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करना, इन तीनों का घर थर्ड हाउस को माना जाता है। सूर्य और शुक्र यानी कि सन और वीनस दोनों का गत जोड़ आपके चौथे घर के अंदर, आपकी वालदा की सेहत का घर, या आपके रियल स्टेट का कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, जमीन खरीदना बेचना, ये कोई भी इस किस्म का काम करते हैं, गाड़ी प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। शुरू के हिस्से में याद रखिएगा, शुरू के हिस्सों में ये होगा कि ये दोनों का गठ जोड़ बनेगा और दो ग्रही राजयोग, और ऊपर से वीनस का मालव्य नाम का बड़ा राजयोग, विपरीत राजयोग बनेगा जो भरपूर फायदा आपको। वहां मंगल अपने ही घर में बैठे हुए और मंगल का रोचक नाम का बड़ा राजयोग पाइसेस के लिए बनता नजर आएगा। इसके अलावा अकलानी ताकत देने वाला सैयारा, यानी ये भी एक मुबारक चीज हो रही है पाइसेस के लिए कि पांचवें घर के अंदर बुध का, मर्क्यूरी का रहना, और पांचों घर किसका है? औलाद की कंसीव करने का। औलाद के हवाले से गुड न्यूज आ सकती है पाइसेस। अगर औलाद नहीं है, पिछले कई सालों से नहीं है, तो उनकी औलाद के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और आगे खुशखबरी सुन सकते हैं। प्लस औलाद का ट्रैक पे आना, उसके अलावा अकलानी ताकतों का इजाफा होना, यानी इनको समझ बूझ आएगा करना क्या है, किस तरफ मुड़ना है, क्या करना है, और बहुत कुछ अच्छा होता हुआ देखेंगे। इनका थॉट प्रोसेस का बढ़ना, इनकी अकलानी ताकतों का बढ़ना और समझ बूझ का बढ़ना, क्रिएटिव रहना, इनोवेटिव रहना, हर लिहाज से आगे बढ़ते नजर आएंगे। और स्टडीज के हवाले से अच्छी खबरें सुनना, स्टडीज के हवाले से कामयाब होना, पैरानॉर्मल जाके पढ़ना चाहते हैं उसमें कामयाब होना, या फिर तालीम के हवाले से स्कॉलरशिप का मिलना, अच्छे मार्क्स का आना, इनके लाइफ में जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं उसका दूर होना, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा या गेमिंग वगैरह में अगर ये इन्वॉल्व है तो किसी तरह उससे दूर होना और पढ़ाई पे ध्यान देना, ऐसा मुमकिन बनेगा तो जुलाई के महीने में खास तौर पे, क्योंकि बुध इस घर के अंदर रहेगा और काफी हद तक इसको स्ट्रॉन्ग करता हुआ नजर आएगा। इसी तरह केतु जो कि डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन देना, थोड़ा रिलीजियस भी बनाता है केतु, ये भी है, लेकिन सातवें घर में रहेंगे तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से आपके कारोबार का घर ये माना जाता है, वहां पे ये बहुत कुछ करने वाले। और सबसे बड़ी बात कि आपके 12वें घर में शनि का रहना, शनि यानी सैटर्न जो कि सारसती और ढैया का 22, और आपके लिए आप वाहिद ऐसे पाइसेस, वाहिद ऐसे बुर्जो जो 12 के 12 बुरुज में सबसे ज्यादा मुश्किलात, सबसे ज्यादा परेशानियां, सबसे ज्यादा जो उनकी लाइफ के अंदर उथल पथल कहते हैं ना, बहुत बहुत बड़े लेवल पे हो रही है। वजह ये कि पहला चरण ये वाहिद ऐसा बुर्ज है जिसका पहला चरण अभी चल रहा है। बाकी जितने भी है, जैसे कि अगर हम बात करें एक्वेरियस तो इनका मिड चरण यानी सेकंड चल रहा है, और अगर हम बात करें कैप्रिकॉर्न तो इनका आखिरी चरण चल रहा है। तो इस हिसाब से भी इन पे मुश्किलात बहुत ज्यादा है। जबकि अगर हम स्कॉर्पियंस की बात करते हैं, कैंसेरियंस की बात करें तो इनकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है। तो सबसे ज्यादा आजमाया हुआ, सबसे ज्यादा आजमाइशों से गुजरा हुआ, सबसे ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अगर किसी की जिंदगी में है तो वो है पाइसेस, यानी रास्ते का समझ में ना आना, जो काम करते हैं उस काम का रुक जाना। लेकिन ये कि कुछ बात आपकी 12वें घर का एक्टिव होना, जैसे हमने शनि की बात की तो शनि का 12वें घर में होना बैरून मुल्क के दौरे बनाएगा, बैरून मुल्क जाना, वहाँ जॉब करना, कारोबार करना, वहां से अच्छे डॉलर्स में कमाना या वहाँ की करेंसी में अच्छा पैसा कमाना, ये आपके लिए आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिन होता नजर आएगा। यानी जुलाई से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके और मगर एक चीज याद रखिएगा, 12वां घर आपका शनि मौजूद है लेकिन खर्चे का घर भी है, तो खर्चे भी करवाएगा। बिला वजह के खर्चे करना,
बड़ी चीज़ों में जैसे बिजली के बिल में या कोई और यूटिलिटी बिल्स या ग्रॉसरी बिल्स के अंदर घर के अखराजात, आपके भाई को या आपके बहन को या कोई भी आपके रिश्तेदार को, उसको पढ़ाई के अंदर आपका लाखों रुपए जा सकता है, उनकी शादी ब्याह में लाखों रुपए जा सकते हैं। यानी पैसे का बड़ा खर्चा आएगा। यानी जुलाई का महीना खर्चों वाला, बड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा देने वाला होगा जुलाई का महीना। लेकिन बैरन मुल्क के दौरे बनने के आपकी जो तेज़ी है उसमें थोड़ा सा इजाफा होते हुए भी आप लोग देखोगे। और शनि यानी सैटर्न का वक्री होना, जैसे आप सब जानते हो 30 जून से ये वक्री हो जाएगा। इसका वक्री होने की वीडियो हमने बनाई, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के आखिर में दे देंगे। 137 डेज शनि वक्री के नाम से यह है, तो इसको भी आप देख पाओगे। और उसमें डिटेल में बताया कि पाइसेस की जिंदगी आइंदा 4.5 महीने यानी 30 जून, यानी समझ लेंगे जुलाई शुरू हो जाएगा, 30 जून से लेके 14 नवंबर तक कैसे रहने वाली इन 4.5 महीने में क्या कुछ होने वाला है इनकी जिंदगी में, ये पूरी वीडियो हमने बना दी है, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। चैनल पर भी इसका लिंक मौजूद है। तो शनि का वक्री होना काफी हद तक आपके बैरन मुल्क के दौरे तो बनाएगा, क्योंकि 12वें घर में शनि मौजूद है। तो बैरन मुल्क के दौरे में काफी कंफर्मेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन का एरर रहेगा, कोई एक छोटी सी मिस्टेक आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन में करने जा रहे हो, जिसकी वजह से या तो आपको वापस भेजा जा सकता है या आपको रोका जा सकता है, अब्रॉड किया जा सकता है। कोई ना कोई तरीके से ये मामला रहेगा। इस पे ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली कीजिएगा। इस दौरान में चेक का बाउंस होना, आपके पैसे के ट्रांजैक्शन में धोखा होना, पैसा चोरी हो जाना या डकैती पड़ना, ये सारी चीज़ें भी होंगी जुलाई के महीने में। ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। और ख़ास तौर पे ये जो वक्री होने का जो ड्यूरेशन है 4.5 महीने में, इसमें बड़ी एहतियात करनी है। और जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन का बताया, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कोई भी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो या कोई कागजात लेके आप बैरन मुल्क जाने के लिए तैयारी कर रहे हो और रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी बहुत आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। पूरा डॉक्यूमेंटेशन, तमाम कागजात लेके जाइएगा और कंफर्मेशन जरूर कर लीजिएगा। लेकिन एक चीज आपके लिए अच्छी होने जा रही है कि ये जो वक्री हो रहा है, शनि का वक्री होना, यानी 2 घरों को आपका फायदा देगा। कौन से 2 घरों का फायदा देगा? एक तो आपके 12वें घर के अंदर है, और 12वें घर के अलावा 11वें घर का भी फायदा देगा। 12वें घर का हमने आपको बता दिया, बैरन मुल्क का दौरा या खर्चे बढ़ना। लेकिन जो 11वें घर का खर्चा फायदा ये उससे भी ऊपर का है, यानी कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना। आपकी कोई भी ख्वाहिश, आप चाहते हो औलाद हो जाए, आप चाहते हो दूसरी शादी हो जाए, आप चाहते हो चौथी शादी हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि कुछ भी अच्छा हो जाए लाइफ के अंदर, कोई नई चीज़ हो जाए, कोई ये चीज़ आपको मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, ये चीज़ें होते हुए आपको नजर आएगी। जुलाई से इसका स्टार्ट होगा, क्योंकि ख़ास तौर पे जुलाई से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि 30 जून से शनि वक्री हो जाएंगे और ये 4.5 महीने आपके पास रहेंगे, जिसमें आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का मिलना, यानी कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की उसके हाईएस्ट प्रॉफिट लेते नजर आओगे। और आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, अगर आप कोई गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के जरिए पैसे कमाते हो, कोई बस की सर्विस है, कोई ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, टूरिज्म के हवाले से कुछ करते हो, उसके अंदर आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले जितने पाइसेंस हैं, उनकी आमदनी में बहुत बड़ा इजाफा होना है। और ये 1-2 दिन के लिए नहीं है, पूरे 4.5 महीने तक लगातार ये होगा और काफी पैसा आपको इधर से आता नजर आएगा। और दूसरी बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि जो पहला चरण आपको चल रहा है साढ़ सत्ते का, जो बड़ी मुश्किलात आपके लिए पैदा कर रहा है, बड़े बड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आया, इसका जोर टूट जाएगा, इसका जोर कम होगा। यानी टूट जाएगा मीन्स कम होता हुआ नजर आएगा। जो मुश्किलात पहले आ रही थी, जो प्रॉब्लम थे, उसमें कमी आते हुए आपको नजर आएगी। 11वां घर जो है वो आपके लाभ का घर, फायदे का घर कहलाता है। यानी आपको तमाम चीजों में फायदा, आपकी वाइफ, आपकी जो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो भी है, तो उनका सपोर्ट मिलना, पैसे के मामलात में मदद करना, या आपको मॉरली और फाइनेंशियली सपोर्ट करना, आपकी वालदा है तो उनका जेवरात की शक्ल में या पैसों की शक्ल में सपोर्ट करना, आपके फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट करना, ये भी आपको नजर आएगा। और काफी हद तक फायदे का घर आपका एक्टिव है, तो हर मामलात में आपको फायदा होता हुआ जुलाई से स्टार्ट नजर आएगा। यानी ये 4.5 महीने तक तो लगातार है, उसके बाद कमी बेशी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़े फायदे आपको इन 4.5 महीनों में कमा लेना है। यानी कि ये 4.5 महीने जो हमने आपको गिनवाए, 30 जून से लेकर 14 नवंबर, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। इसकी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, जो हम आपको लिंक आखिर में दे देंगे। माजी में आपने कुछ काम किया हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं पैसा लगाया हुआ है, कुछ इस तरह का काम, तो वहां से अच्छा रिटर्न का आना, हाईएस्ट प्रॉफिट का आना, ये भी आपके लिए मुमकिन होता हुआ पाइसेंस के लिए नजर आएगा। एक सावधानी, एक एहतियात हम बताएंगे तमाम पाइसेंस के लिए, कोई नया काम शुरू ना करें। अगर जैसे आपका कोई बिजनेस चल रहा है, ऑलरेडी कोई काम चल रहा है, उसको छोड़ के नौकरी की तरफ शिफ्ट होना, या नौकरी कर रहे हैं तो बिजनेस की तरफ हाथ डालने की कोशिश करना कि कोई नया बिजनेस करके देखते हैं, बहुत बड़ा लॉस होगा, याद रखिएगा, बहुत बड़ा नुकसान उठाओगे। आपका पुराना काम चल रहा है, जैसे कोई भी सर्विस आप चला रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, आपका होटल का बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस है, या कोई भी काम कर रहे हो, उसके अंदर तरक्की के चांसेस बहुत बढ़ेंगे, लेकिन उसको स्विच करके दूसरे काम में बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हो।
तो ये आपको एहतियात रखनी है। खास तौर पे इन 4.5 महीनों में तो बहुत एहतियात रखनी है। कोई नया काम शुरू नहीं करना, और आपके चांसेस बनेंगे अगर आपकी ये दूसरी साढ़सती चल रही है। तो एक चीज़ और बता दें कि दूसरी साढ़सती चलने की वजह से आप ना चाहते हुए भी आप जॉब छोड़ के कारोबार में चले जाओगे, या कारोबार को छोड़ के जॉब में चले जाओगे। ऐसे भी आगे के वक्त में ऐसा होना है। मीन्स कि जिनकी दूसरी साढ़सती चल रही, जिनकी पहली साढ़सती चल रही है, उनका तो कोई मसला नहीं है। यानी एकदम से कुछ नया करने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। ये जो पीरियड हमने बताया, इसमें कुछ नया करने जाओगे तो बड़ा और नुकसान उठाओगे। अब जैसे हमने शुरू में बताया कि 12 जुलाई से आपका गुरु मंगल का राजयोग बन रहा है। गुरु मंगल यानी कि गुरु यानी जुपिटर, मंगल यानी कि मार्स का मंगल का ऊंच के पावर्स के साथ रहना, और शनि की तीसरी दृष्टि इसको सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा, सुपर पावरफुल बनाएगा। तो और वैसे भी जुपिटर तो है ही सुपर पावरफुल। 1 मई से ये भी आपके इस घर में आ चुका है। यानी कहने का मतलब दोनों का गठजोड़ होना, दोग्रही राजयोग बनाना हर लिहाज से फायदे करता है। और खासतौर पे मंगल का रोचक नाम का बड़ा राजयोग आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अब आपके धन दौलत का जो रूलिंग लॉर्ड है, धन दौलत का रूलिंग लॉर्ड यानी कि मंगल यानी मार्स का 12 तारीख से मंगल के अंदर ही रहना, यानी कि इसी मंगल का इसी घर के अंदर रहना, धन दौलत के घर में, सेकंड हाउस में रहना। ये इनके खुद के घर में रहने की वजह से ये फायदे इसके 2 से 3 गुना बढ़ा देंगे। यानी कि धन दौलत का ज्यादा आना, प्रॉपर्टी खरीद पाना, अपने लिए कोई नया घर खरीद पाना, या गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी में, धन दौलत में, बैंक बैलेंस में इजाफा देखना, ये और ज्यादा मुमकिन बनेगा। क्योंकि फिर गुरु की युति यानी गुरु मंगल का जो गठजोड़ इस सेकंड हाउस में आएगा, इस दौलत के घर को मैं यूँ कहूँगा एक्सप्लोड कर देगा। एक्सप्लोड का मतलब है कि धन दौलत का पूरा भरपूर फायदा आप उठा सकोगे, पैसा भरपूर तरीके से आना शुरू हो जाएगा। या तो आप बैरन जाके अच्छा कमाने लग जाओगे, या आपका खुद का जो अभी का बिजनेस है वो बढ़ के आपको अच्छा पैसा देना शुरू कर देगा, या कोई नया बिजनेस भी हो सकता है आप शुरू कर लो। लेकिन कहने का मतलब कोशिश यही करो कि खुद होता है शुरू तो अच्छी बात है। आप खुद से कोई नया बिजनेस शुरू करने जाओगे, खुद से कोई दूसरी जॉब में स्विच होने जाओगे, कोई नया कुछ करने जाओगे, तो उसमें बड़ा नुकसान हो सकता है, ये ख्याल रखिएगा। कुदरती तौर पे चीजें आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मौके आ रहे हैं, तो उसको अवेल करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खुद से ढूंढने जाओगे, खुद से करने जाओगे, तो उसमें नुकसान उठाओगे। पैसे का भरपूर फ्लो आएगा, और गुरु मंगल का भरपूर फायदा उठाना है। गुरु यानी जुपिटर, मंगल यानी मार्स भरपूर फायदे देंगे, और छप्पर फाड़ के जो पैसा आना है वो आने का आपका चांस बन रहा है जुलाई के महीने से ऑनवर्ड्स। तो इसका भरपूर फायदा उठाइएगा। आपका ड्रॉबैक क्या रहेगा, क्या मुश्किलात, आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा। जुलाई से ऑनवर्ड्स आपको बहुत गुस्सा आएगा, किसी वजह से किसी से आप बहुत नाराज हो जाओगे। कोई आपके एतमाद को ठेस पहुंचाने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा धोखा देने जा रहा है, यानी आपने किसी पे भरोसा किया और वो चीज पूरी नहीं होते हुए देखोगे, गुस्सा बहुत आएगा। और उसकी वजह से आपको एग्रेसिव होना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, और पेरेंट्स के साथ भी बदतमीजी हो सकती है, बहन भाइयों के साथ, यानी कि इसकी वजह से थोड़े से दुखी होते हुए नजर आओगे। इस पे थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकंड हाउस चूंकि आपकी कम्युनिकेशन का घर है, आपकी बोलचाल का घर है, तो इसके अंदर कड़वाहट आ सकती है। इसके अंदर आपका गुस्सा बहुत प्ले करेगा, आपका जिद्दी होना, आपका गुस्से में रहना और चिड़चिड़ापन होना, ये मामला बिगाड़ेगा। अपने आप को मजहब से करीब रखिएगा। जितना मजहब से करीब रहोगे, मेडिटेशन करोगे, इबादत बंदगी करोगे, रेगुलर प्रेयर्स करोगे, उतना ही आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आपकी जबान में मिठास आएगी, लड़ाई झगड़े कम से कम, और अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में रखोगे। यानी कि बहुत गुस्से में भी नहीं, मतलब एक नॉर्मल आपका वो रहेगा, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइजिंग नेचर भी रहेगा, और बात बात पे भड़कने वाली जो चीज़ है वो कंट्रोल में रहेंगी। अगर मजहब का तड़का आपकी लाइफ में है, मजहब नहीं है, मजहब स्पॉन्टेनियस नहीं है, मजहब में आपका रुझान नहीं है, अल्लाह की तरफ याद नहीं है, तो फिर ये गुस्सा वगैरह बहुत आएगा और यही मामला बिगाड़ेगा भी। याद रखिएगा 12 तारीख तक अगर आप अपनी फैमिली में बना के रखते हो, अपने रिश्तेदारों से बना के रखते हो, या उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती, तो भरपूर फायदा भी उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। सेकेंड हाउस में जैसे हमने कहा ना कि गुरु मंगल का जो ये गठजोड़ बनेगा, ये लक्ष्मी राजयोग आपके लिए बनाएगा। लक्ष्मी यानी पैसे का, धंधे का, पैसे का भरपूर, यानी बिजनेस में भी अच्छा करोगे, कारोबार में भी, और अपने कोई अगर जॉब करते हो वहां से भी बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनोगे। पैसे के मामला बहुत अच्छे होंगे। जमीन और जायदाद का कोई काम करते हो, ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, किसी तरह प्रॉपर्टी का, जमीन का या रियल एस्टेट का काम करते हो, वहां से भी भरपूर पैसे के आने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। गुरु मंगल का ये गठजोड़ बड़ा मुबारक साबित होने जा रहा है आप तमाम पाइसेंस के लिए। यानी आपके लिए ऐसा नहीं कि राजयोग बन रहा है, आपके लिए लक्ष्मी का महाराज योग बन रहा है। दोनों का फायदा आपको, यानी दो तरफ से भरपूर फायदा आपको, पैसे का भी और पावर का भी आपको फायदा होता हुआ मिलेगा। दो तरफा फायदा आपको होता हुआ मिलेगा। थर्ड हाउस का एक्टिव होना आपको दौड़ भाग बहुत ज्यादा करवाएगा, और यानी कि कोई अपने मकसद को हासिल तो करोगे, लेकिन थोड़ी दौड़ भाग, थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको मिलेगा।
जुलाई से ऑनवर्ड्स कुछ चैलेंजेस भी सामने आएंगे, जिसको खंदा पेशानी से एक्सेप्ट करने से आपको कामयाबियां भी मिलेंगी, आप आगे की तरफ भी जाओगे, लेकिन थोड़ी बहादुरी के साथ, थोड़ी हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थर्ड हाउस का एक्टिव होना आपके बड़े भाई, आपके वालिद, इनके हवाले से भी आपको फायदा मिलना या इनकी लाइफ के अंदर इनको कोई बड़ा फायदा होना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। बहन भाइयों के साथ कारोबार करना, कोई बिजनेस करना, ये भी काफी फ्रूटफुल रहेगा। अच्छा, इसमें पैसा कमाते हुए आप लोग नजर आओगे। कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, ऑनलाइन कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम, या घर घर सामान पहुंचाने का काम, या डिलीवरी करवाने का, या सप्लाई करने का काम, कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करके अगर कोई काम करते हो, उसमें भी भरपूर फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई तक शुक्र और सूर्य यानी कि दोनों का गठजोड़ तो बन, यहाँ पर 4th हाउस में इन दोनों का यानी सूर्य और शुक्र, यानी सूर्य यानी सन, शुक्र यानी कि वीनस, दोनों का गठजोड़ होना, दो ग्रही राजयोग बनाना और 4th हाउस को एक्टिवेट करना, आपकी वालदा की सेहत का अच्छा रहना। और दूसरा ये कि जैसे का रियल एस्टेट का कोई काम करते, प्रॉपर्टी का काम करते, उसमें अच्छा पैसा कमाना आपके लिए बढ़ जाएगा, मुमकिन होगा। 1 तारीख से लेकर 7 जुलाई तक हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में थोड़ी खटपट अनबन हो सकती है, क्योंकि सूरज, जैसे हमने कहा, सूरज का और वीनस का दोनों का गठजोड़ बन रहा है, तो सन और वीनस इनका गठजोड़ तो बन रहा है, लेकिन सन एग्रेसिवनेस पैदा करेगा, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, और इसकी वजह से फाइट का होना, लड़ाई झगड़ा होना, बात का तूल पकड़ना, ये 1 से 7 जुलाई तक संभालना पड़ेगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में खास तौर पे। अब 7 जुलाई के बाद शुक्र आपके 5वें घर में आ जाएंगे, और 5वें घर में आने के बाद ये फायदा देना, यानी भरपूर फायदा देना शुरू करेंगे औलाद का। जैसे हमने कहा कि 5वां घर आपकी औलाद की कंसीव करने का घर है, 5वां घर आपकी औलाद के ट्रैक पे, अगर गलत बात नहीं मानती, गलत संगत में, या ड्रग्स का, मनशियात का इस्तेमाल करती, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती, इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। और आपकी अकलानी ताकतों का घर भी है, तो 5वां घर का एक्टिव होना, इसका मतलब अकलानी ताकतें बढ़ेंगी, आपकी सोच समझ की ताकत बढ़ेगी, आपकी फैसला करने की ताकत बढ़ेगी, टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड फैसले होंगे। 7 जुलाई के बाद ये चीज़ें हो सकती है, यानी इसमें फ़ायदा आप उठा सकते हो, और फैसले आपके टू द पॉइंट होना, ये आपको कई चीज़ों में फ़ायदा पहुँचाएंगे, क्योंकि फैसले ही जल्दबाजी के लेना या गलत फैसले लेना अक्सर नुकसान का बाइस बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। या फैसले आप बहुत सोच समझ के करोगे, और टोटल इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पैसा कहीं इन्वेस्ट करना, कहीं लगाना, या कोई नया काम शुरू करना, उसके हवाले से आप सोचोगे, तो बहुत सोच समझ के आपने काम करना है इस दौरान में। और 5वें घर में आपके लिए महालक्ष्मी राजयोग, ये पैसे का भरपूर फ्लो, वैसे भी शुक्र जो है आपके लिए मालव्य नाम का राजयोग बनाकर भी बैठे, तो वो तो वैसे ही पैसा आपका बढ़ाने में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ महालक्ष्मी राजयोग, ये पैसे का भरपूर फ्लो आपकी तमाम चीजों में बढ़ाता हुआ नजर आएगा। 7 से लेके 19 जुलाई, ये वो वक्त है, यानी हमने आपसे कहा था ना, कोई नया चीज नहीं करना, कोई नई चीज में हाथ डालना नुकसानदेह होगा, लेकिन ये 7 से 19 जुलाई कुछ ऐसा बनेगा कि इसके अंदर कुछ भी नया करना, कोई नया फैसला करना, शादी करना, या बैरन मुल्क जाके कमाने का सोचना, या कहीं इन्वेस्टमेंट करना, सेविंग्स करना, इस हवाले से कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। 7 से 19 जुलाई काफी आपके लिए सुपर गोल्डन पीरियड रहेगा। आपका काम अगर क्रिएटिविटी, इनोवेशंस के साथ जुड़ा है, मीडिया से जुड़ के काम करते हो, या फिर शो बेस से जुड़ के कोई काम है, हर तरह से भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। क्रिएटिविटी के हवाले से कोई आप लेखक हो, आप कोई राइटर हो, आप कंटेंट राइटर हो, तो भी भरपूर पैसा कमाना, यूट्यूबर हो, या फेसबुक या यूँ कह लें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, या फिर आप प्रोडक्शन हाउस में, या फिर कोई सॉफ्टवेयर हाउस में, या कोई कॉल सेंटर में काम करते हो, डेटा एंट्री का, या फिर आप कोई वर्चुअल असिस्टेंट हो अमेजोन पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करते हो, हर लिहाज से भरपूर पैसा कमाना आपके लिए मुमकिन बनेगा। 7 से 19 जुलाई, अगर कोई इससे पहले आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, तो उसका पैसा बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते काफी स्टेबल होंगे। 7 से 19 जुलाई के दरमियान आपकी फ्रेंडशिप है, आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, यानी ये काफी चीजें आपको अच्छी नजर आएंगी। आपकी किस्मत के हवाले से भी ये योग जो बन रहा है, एक तो लक्ष्मी का महालक्ष्मी राजयोग, फिर आपके लिए मालव्य नाम का राजयोग भी बना हुआ है, और 7 से 19 जुलाई इसको कैश करवाने का टाइम है, यानी इस दौरान में कोई नई जॉब में स्विच होना। अब ये वो ड्यूरेशन है, याद रखिएगा, 7 से 19, जिसमें आपके फैसले रंग लाएंगे, इसमें कुछ नया किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं कहेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नया करना, कोई नया सोच रहे हो कुछ करने का, तो इस दौरान में करना ज्यादा बेहतर रहेगा। 19 तारीख के बाद, 19 जुलाई के बाद बुध यानी मर्क्यूरी आपके 6ठे घर में आ जाएंगे, और मर्क्यूरी का 6ठे घर में आना यानी आपके कर्जे के घर, आपकी बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर में आना, या कर्जे थोड़े बढ़ सकते हैं। अगर आपने अपने खर्चों पे, जैसे हमने कहा ना, आपका 12th हाउस भी एक्टिवेट होगा, तो खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। बैरन मुल्क तो आप जा सकोगे, वहाँ जॉब कारोबार कर सकोगे, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे, और उसकी वजह से कर्जा लेना पड़ जाना। तो ये 6ठा घर एक्टिव होना, इसका मतलब है कि 19 के बाद ऐसे मामला बन सकते हैं कि आपको किसी से उधार लेना पड़ जाए,
किसी से कर्जा लेना पड़ जाए, कोशिश करें इसको अवॉइड करने की। अगर आप ले लेते हो तो फिर आपके लिए बर्डन बहुत बड़ा बनेगा। 19 तारीख के बाद अपने कारोबार में थोड़ा ध्यान रखना है। पार्टनरशिप के बिजनेस में पीठ पीछे कार्रवाई हो सकती है, धोखा हो सकता है, पैसे का खुर्द-बुर्द होना, इधर से उधर होना, पैसा आपको सही ना मिलना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। 19 जुलाई के बाद अपने कारोबार पे तो बहुत ज्यादा सख्त नजर रखने की आपको जरूरत पड़ेगी। अब 16 से लेकर 31 के दरमियान क्या कुछ हो सकता है, इसके हवाले से अगर हम बात करें, सूरज जो है वो 16 जुलाई से है, ये अब 5वें घर में आ जाएंगे। इनका शुक्र के साथ गठजोड़, जैसे हमने आपको पहले भी बताया, गठजोड़ बनेगा। शुक्र की है यानी वीनस की बात करें तो आपके 3rd हाउस का और 8वें घर का, 8th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और सूरज की अगर हम बात करें तो आपके 6ठे घर यानी आपके कर्जे के घर, आपके बीमारियों के घर, आपके दुश्मनों के घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज को माना जाता है। इस ड्यूरेशन के अंदर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है और अपनी औलाद की तरफ से थोड़ा कॉशियस रहना है। इनकी जो सरगर्मियां हैं या जो इनका उठना बैठना है उस पर आपको थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा, थोड़ा सा वॉच आपको करना पड़ेगा इनको, यानी कि थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। 5वें घर में बैठा शुक्र यानी कि वीनस और सूरज यानी कि सन, दोनों का गठजोड़ तो बन रहा है, लेकिन इनकी दृष्टि, इनकी नजर आपके 11वें घर, आपके ख्वाहिशात की तकमील के घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, आपके डेली वेजेस, डेली इनकम, रोज कमा के रोज खाने वाले पाइसेंस वाले, इनके घर पे पड़ रही है। और ये फायदों का घर भी एक्टिव करेगा, यानी आपके लाभ का घर, आपके फायदे का घर का एक्टिव होना है। इसका मतलब कि इंस्टीट्यूट से या गवर्नमेंट इदारों की तरफ से इनसे भरपूर फायदा होता भी आपको नजर आएगा। एज ए लीडर भी आप आगे ग्रूम करोगे, यानी लीडरशिप का कोई काम कर रहे हो इस तरह का जिसमें आप लीडर के तौर पे हो, तो वहां पर भी आपको आगे बढ़ने का बहुत भरपूर मौका मिलेगा। कोई फीमेल कैरेक्टर बीच में आएगा, यानी कि कोई फीमेल कैरेक्टर है या ऑपोजिट सेक्स कह लें, क्योंकि अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, कोई इस तरह से जिसकी वजह से आपको कोई बड़ा फायदा होता हुआ भी नजर आ सकता है। इस ड्यूरेशन यानी हमने आपको जो 16 से 31 का ड्यूरेशन बताया, इसमें अगर आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को रास्ता दिखाते हो, किसी को अच्छी राय, अच्छा ओपिनियन देते हो, उसकी हेल्प करते हो, तो यहाँ पे आपका सूरज स्ट्रांग हो जाएगा और सूरज स्ट्रांग होकर आपको काफी भरपूर फायदा इस ड्यूरेशन में देगा। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपका क्रिएटिव रहना, आपका इनोवेशन के साथ रहना, पैसे कमाने का जुनून बढ़ जाना, ये भी मुमकिन बनेगा। ये प्लान करने वाला टाइम है। बुध, मर्क्यूरी आपको अक्लानी ताकतों पे स्ट्रांग इतना करेगा कि आपके फैसले टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड होंगे। आपके फैसलों की वजह से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आपके प्लानिंग करने का कोई तरीका हो कि आप प्लान करो आगे करना क्या है, किस तरफ जाना है, क्या कुछ करना है, तो भी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन प्लानिंग जरूरी है, बगैर प्लानिंग के आगे बढ़ोगे तो मामला बिगड़ भी सकते। यहाँ राहु आपको मजबूर करेगा कि आप रिस्क लो, आप कुछ बड़ा करो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, जो करना पड़ेगा। अगर आप कर गए तो फिर आपको फायदा होगा। यहाँ पे राहु आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन या बहुत ज्यादा डबल माइंडेड आपको नहीं कर रहा, बल्कि आपको सही सिमत में, सही डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से फायदे आपको ज्यादा से ज्यादा होंगे। वहां पर मंगल की बात करें तो सुपर पावरफुल होकर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को मजीद बूस्ट करेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, विल पावर बढ़ गया, तो आप फिर आगे बढ़ते चले जाओगे। फर्स्ट हाउस में जैसे हमने कहा कि राहु रहेंगे, राहु का फर्स्ट हाउस में रहना, आपकी तबीयत तो वैसे काफी बेहतर रहेगी, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, बीमारियों से फाइट बैक करना, ये सब तो अच्छा है। लेकिन साथ साथ आपके विल पावर में भी थोड़ा इजाफा यहाँ से भी बनेगा, यानी आपको कुछ गोल्स को अचीव करना है, क्योंकि आपको अचीव करने में, हासिल करने में, कामयाबियां देने में राहु काफी आगे आएगा, और यहाँ पर आपको काफी चीजें पॉजिटिव होते हुए भी नजर आएंगी। गुरु जो कि आपका रूलिंग लॉर्ड है, यानी जुपिटर आपका रूलिंग लॉर्ड है, इनका नए नक्षत्र में जाना ये काफी फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाला है। रोहिणी नक्षत्र जिसे कहा जाता है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जाना ये काफी हद तक आपको फायदे देता हुआ नजर आएगा जुलाई के महीने। और जैसे कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि शनि जो है आप गुरु के नक्षत्र पे चल रहा है, तो शनि का गुरु के नक्षत्र पे चलना, ये शनि का भरपूर फायदा तो आपको मिलेगा, लेकिन साथ में गुरु की जो क्वालिटीज है, आपकी नॉलेज का बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका अंतक मेहनत करना, भरपूर तरीके से फायदे उठाना और नॉलेज का बढ़ना, ये सब चीजें आपको नजर आएंगी। और अबव ऑल आपकी किस्मत को चमकाने वाला सैयारा है गुरु, और गुरु का इस तरह से एक्टिव हो जाना ये आपकी किस्मत को भी चमकाएगा, किस्मत को आपके फेवर में मोड़ना, कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आना, बड़े बड़े जो आपके मुकदमात हैं या FIR कटी हुई या कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स है, उससे बाहर निकल पाओगे, कामयाबियों से आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। 137 दिनों के हवाले से गुरु का, शनि का हमने जो वक्री होने के हवाले से वीडियो बनाई है, 4.5 महीने क्या कुछ होने जा रहा है पाइसेस के लिए, इसका लिंक आपके सामने आ रहा होगा, आप क्लिक करके इसको भी देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी के ज़ोडिएक साइन भी अपनी वीडियो देख पाओगे, सामने लिंक होगा। अल्लाह हाफिज।